बोल रहे हैं कि शाइनी घोष का सरकार तो 1 करोड़ रुपए देंगे। They want to kill me. क्या पश्चिम बंगाल में राजनीतिक टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है? क्या सत्ता बदलने के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और सांसदों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब किसी सांसद के सिर काटने पर इनाम रखने जैसी बातें सामने आए, फिर दूसरे नेताओं पर हमले की खबरें आए, तो क्या इसे सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी माना जाए या फिर इसे एक गंभीर सुरक्षा खतरे के तौर पर देखा जाना चाहिए? आज बात करेंगे टीएमसी सांसद सायोनी घोष को लेकर उठ रहे उन्हीं सवालों की। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। दरअसल पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि उसके नेताओं और सांसदों को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि सबसे ज्यादा चर्चा टीएमसी सांसद और अभिनेत्री सायोनी घोष को लेकर के हो रही है। दरअसल कुछ समय पहले सायोनी घोष को लेकर के एक बड़ा विवाद सामने आया था, जब बीजेपी से जुड़े एक नेता की ओर से कथित तौर पर उनके सिर काटने पर 1 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद नगर पालिका के चेयरमैन और बीजेपी नेता प्रदीप दीक्षित ने कथित तौर पर यह बयान दिया था कि जो व्यक्ति सायोनी घोष का सिर काट करके लाएगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस बयान के बाद सायोनी घोष ने इसे खुली धमकी बताया था और कड़ी प्रतिक्रिया भी दी थी। एब्सोल्युटली, एंड आई एम इन द ऑपोजिशन। दबा के रखना है, डरा के रखना है, ताकि महत्वपूर्ण विषयों पर बात न कर सके, ताकि पार्लियामेंट में सदन के अंदर सवाल ना उठा सके। इस तरह से नहीं होता। ये डराने की राजनीति, कभी आप बोल रहे हैं कि शाइनी घोष का सरकार तो 1 करोड़ रुपए देंगे, पब्लिकली बोल रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, उनके चेयरमैन बोल रहे हैं, और एक तरफ बीजेपी बोल रही है नारी वंदन अधिनियम, महिलाओं की सशक्तिकरण, माँ बेटियों का सम्मान। ये एक साथ जाता है क्या? नहीं जाता है। बता दें कि उस समय मामला राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित दिखाई दिया था, लेकिन अब बंगाल से लगातार सामने आ रही घटनाओं ने इस मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। टीएमसी का कहना है कि पहले सायोनी घोष को धमकी दी गई, फिर पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं पर हमले शुरू हो गए। हाल ही में आपको बता दें कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक बनर्जी जब दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर इलाके में पोस्ट पोल हिंसा से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे थे, तब उनके काफिले पर अंडे, पत्थर और जूते फेंके गए। हंगामे के दौरान उनके कपड़े फटने और चश्मा टूटने की भी खबर सामने आई। अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई और इस हमले के पीछे बीजेपी का हाथ है। और जो यहाँ पे गुंडागर्दी कर रहे हैं उनसे जरा जाके पूछिए। हमारे पास सारा वीडियो एविडेंस है। यहाँ पास में कम्युनिटी हॉल है, सुबह 11 बजे से ले आके उस कम्युनिटी हॉल में गुंडों को रखा गया पत्थरबाजी करने के लिए। ये देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया, देखिए मेरा चश्मा का क्या हाल किया। मेरा आँख एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आँख में 7 सर्जरी हुआ है, मेरा आँख में ईंटा मारा है, मैं आँख खोल नहीं पा रहा, घूसा मारा है, उसको लगा पीठ में, छाती में, हाथ में, पैर में। क्या हाल किया है। मैं एक हेलमेट पहन के जा रहा था, नहीं तो आज मेरा सर 2 टुकड़ा हो जाता। गिर के भी हम लोग उठेंगे, शरीर को आप गिरा दोगे। इरादे मजबूत और बुलंद है, जोश जज्बा जुनून अभी भी है, और ये सर झुकने वाला नहीं है, चाहे वो कितना ताकत लगा ले। वहीं इस घटना के बाद पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह जनता के गुस्से का नतीजा था और टीएमसी से राजनीतिक रंग दे रही है। वहीं अभी अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले का विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी से जुड़ा एक और मामला सामने आ गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के मुताबिक हुगली के चंडीतला इलाके में विरोध प्रदर्शन के दौरान कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि उन पर पत्थर फेंके गए और उनके सिर में चोट लगी। टीएमसी ने इसे हमला बताया, जबकि बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया। वहीं इन लगातार घटनाओं के बाद अब टीएमसी नेताओं का कहना है कि पार्टी के बड़े चेहरों को एक एक करके निशाना बनाया जा रहा है। पहले सायोनी घोष के खिलाफ इनाम की घोषणा, फिर अभिषेक बनर्जी पर हमला और उसके बाद कल्याण बनर्जी के साथ हुई घटना। इन सबको जोड़ करके अब देखा जा रहा है। यही वजह है कि अब एक नया सवाल खड़ा हो रहा है कि जब पहले से किसी सांसद के खिलाफ सिर काटने जैसी धमकी सामने आ चुकी हो और उसके बाद उसी पार्टी के दूसरे नेताओं पर हमले की घटनाएं भी देखने को मिले, तो क्या सायोनी घोष की सुरक्षा को लेकर के चिंता बढ़ना स्वाभाविक नहीं है?
हालांकि अभी तक सायोनी घोष को लेकर के आपको बता दें कि किसी प्रकार की शारीरिक हमले की कोई घटना सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक माहौल और पिछले घटनाक्रम को देखते हुए सोशल मीडिया से लेकर के राजनीतिक गलियारों तक यह सवाल जरूर पूछा जा रहा है कि क्या वह भी निशाने पर हैं और क्या प्रशासन उनकी सुरक्षा को लेकर के अतिरिक्त सतर्कता बरतेगा। वहीं बीजेपी लगातार इन आरोपों को खारिज करती रही है। पार्टी का कहना है कि टीएमसी राजनीतिक सहानुभूति हासिल करने के लिए घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके पेश कर रही है। कुछ बीजेपी नेताओं ने तो अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी से जुड़े मामलों को राजनीतिक ड्रामा तक बताया। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बंगाल की राजनीति अब ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां राजनीतिक विरोध व्यक्तिगत हमलों और सुरक्षा खतरों में बदलता जा रहा है, और क्या सायोनी घोष को लेकर के सामने आई धमकियों को हल्के में लिया जा सकता है। फिलहाल इन सवालों के जवाब आने वाले अब समय में ही मिलेंगे, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी जनप्रतिनिधि की सुरक्षा और राजनीतिक असहमति के बीच की सीमा बनाए रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर राजनीतिक लड़ाई सड़क की हिंसा और धमकियों में बदलने लगे तो इसका असर केवल नेताओं पर नहीं बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी पड़ता है। तो फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सायोनी घोष की सुरक्षा को लेकर के चिंता जायज है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरा नाम है जानिसार खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कीजिएगा।